शास्त्र का तो ज्ञान भरपूर है, बड़ा भारी विद्वान है, परंतु आचरण में नहीं है, वो अधूरा है। और जीवन शैली बड़ी विशुद्ध ब्राह्मण पत्नी से रहना पड़ेगा। कैसे रहूं? बोले सन्यासी बन के रहो। सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यास की क्या परिभाषा? तब भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन करके सन्यास धर्म का उपदेश दिया। सदगुरु एक ही होना चाहिए, पर शिक्षा आप हजारों से ले लो। 24 गुरु कौन कौन? बोले पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो चंद्रमा, रवि, तपोतो जगर सिंधु, पतंगो मधुकृतगजः, मधुहारिणो मीना पिंगला पुरनोर्भकः, कुमारी सरकृत सर्प पूर्ण नाभि सुते संगत। ये 24 गुरुओं के नाम। प्रथम गुरु पृथ्वी। संत को पृथ्वी से सहनशीलता सीखनी चाहिए। मलमूत्र त्याग रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। पृथ्वी मां सब कुछ सहन करती है, गड्ढे भी खोद रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं बोलते। साधु को ऐसा ही सहनशील होना चाहिए, तितिक्षु, हवा की तरह असंग होना चाहिए। दुर्गंध में भागती नहीं वायु, और सुगंध में, जय सिया राम, सुगंध में ठहरती भी नहीं। साधु को भी असंग विचरण करना चाहिए। सज्जनों में चिपके नहीं, दुर्जनों से भगे नहीं, किसी में आसक्ति न हो। ये हवा की तरह घूमे, आकाश की तरह वह परमात्मा व्यापक ब्रह्म है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो न हो। चंद्रमा से सीखा कि लोग कहते हैं आज अष्टमी है इसलिए आधे हैं, आज पूर्णिमा है इसलिए पूरे हैं। चंद्रमा आधे पूरे नहीं होते, उनकी कलाओं में घटना बढ़ना होता है। इसलिए हम जो कहते हैं जो जवान है, ये बुढ़ा है, ये बच्चा है, ये शरीर का धर्म है। बच्चा बुढ़ा शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा एक रस है। अवस्था का प्रभाव आत्मा पर नहीं। सूर्य भगवान से सीखा कि सविता गोभी रसम ढूंढते हैं। गर्मियों में अपनी किरणों से रस भोग करता है सूर्य, और बरसात में उसी रस को किरणों से वनस्पतियों में डालता है। साधु को चाहिए कि बहुत चढ़ावा आता है तो स्वीकार कर लेते हैं, दान दक्षिणा ले लेते हैं, और जहां देखा कि पर्याप्त हो गई तो यज्ञ करा करके सब समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं, या देवालय या धर्मशाला बनवा देते हैं। साधु संग्रह में आसक्ति नहीं रखते। ये सूर्य से सीखा, हमसे लेता है और हमको लौटा देता है। हमने मधुमक्खी को गुरु बना के सीखा कि खूब शहद इकट्ठा किया पुष्पों से, परंतु एक दिन किसी की दृष्टि पड़ गई तो सब तोड़ के ले गया, बेचारी मर गई या भग गई। गुरु बना के सीखा साधु को संग्रह नहीं करना चाहिए। जहां मिल गई दो वहीं रह गए सो, आराम से खाओ पियो मौज में घूमो। माल पानी लेकर के रहोगे तो किसी दिन किसी को भनक पड़ गई, बाबा पे माल बहुत है, तो हाथ पैर तोड़ जाएगा और माल भी सब ले जाएगा। इसलिए साधु को संग्रह परिग्रह से बचना चाहिए। पैसा पापी साधु को परस लगावत पाप, और दूर करे गुरु इष्ट से उपजावे संताप। भगवत रसिक जी की वाणी है। ये हमने मधुमक्खी से सीखा, और एक भौरे से ये सीखा कि माधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करो। मधुकर क्या करता है? थोड़ा थोड़ा कण मधु का लेकर के पूरे वन में विचरण करता है, वो संग्रह नहीं करता। साधु को मधुकरी, मधुकरी माने जब भूख लगी भिक्षा मांग ली, पेट भर गया, चल गया। कुछ संग्रह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि त्याग से ही साधु की शोभा होती है, संग्रह से नहीं। हमने एक मछली को गुरु बना के सीखा, खाने के चक्कर में कांटे में फंस गई। साधु को जीने के लिए भिक्षा लेनी चाहिए, स्वाद के लिए नहीं। साधु स्वाद के लिए भोजन करने जाएगा तो किसी दिन संसार के कांटे में फंस जाएगा, मछली की तरह। जितम सर्वम जिते रसे, जीव को स्वाद को जिसने जीत लिया उसने सारी इंद्रियां जीत ली। ये हमने मछली से सीखा। अंत में